हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मैंने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस का स्टेट क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि जब कोई प्रोग्राम को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करता है सेकेंडरी मेमोरी से और उसे कहाँ ले जाता है, मेन मेमोरी में, तो उसके कुछ सर्टेन स्टेजेस होते हैं, सर्टेन स्टेट्स होते हैं जिससे होके वो गुजरता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, एज ए प्रोसेस एक्सिक्यूट्स इट चेंजेस स्टेट्स। मतलब जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि जब सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोग्राम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कहाँ लाया जाता है, वो एक्सिक्यूशन मोड में लाया जाता है। तो वो कुछ स्टेट्स क्या होते हैं, वो बहुत सारे स्टेट को चेंज करते हैं वन बाय वन, है ना। जो जैसे कि मैं बताऊंगा क्या होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट। जो किसके थ्रू होता है वो सब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं या कौन कौन से स्टेट हैं जिससे होके प्रोसेस क्या करता है, एक्सिक्यूशन मोड में पहुँचता है। तो देखिए, the state of the process is defined in the part by the current activity so that process, मतलब सिंपली समझिए कि एक्टिविटी क्या है, यानी प्रोसेस के जो स्टेट है वो क्या होता है। सिंपल हम कह सकते हैं कि वो जिस मतलब स्टेज में पहुंचता है, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। तो अब देखिए, सो इच प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इस तरह से हम बात करेंगे तो यानी कंप्यूटर के अंदर यानी मेमोरी के अंदर जो है, मेन मेमोरी के अंदर हर एक प्रोसेस क्या होगा, हर एक प्रोसेस के सर्टेन स्टेट्स होंगे, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से आपके स्टेट हैं और कैसे वो स्टेट में ट्रांजिशन करता है। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेट है वो है आपका न्यू। वो क्या है, सबसे पहला स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। अब ये न्यू क्या है, सिंपल समझिए कि जब कोई प्रोग्राम क्रिएट हुआ, यानी जब हम लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा और उसको कहाँ स्टोर किया, मेन मेमोरी में स्टोर किया। अब जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से पिक करता है और उसको कहाँ ले जाता है, मेन मेमोरी में ले जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जैसे वो कोई प्रोग्राम को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करता है, दैट बिकम्स प्रोसेस, है ना। मैंने डिस्कशन भी किया था कि जब कोई सिंपल कोई प्रोग्राम है तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव एंटिटी, और जब उसको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पिक करता है, किसके लिए, एक्सिक्यूशन के लिए, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव, एंड दैट एक्टिव एंटिटी इज कॉल्ड प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है कि जब सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करता है, तो सबसे पहला जो है वो यानी कहते हैं प्रोसेस क्रिएट हुआ। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस क्रिएट हुआ। लेकिन ये चीज़ होता कहाँ पर है, ये आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो सिंपल याद रखिए कि जब कोई प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पिक करता है, किसके लिए, एक्सिक्यूशन के लिए, तो हम कहते हैं कि न्यू प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड। हम क्या कहते हैं कि न्यू प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड, है ना। तो देखिए, तो कहते हैं इसको हम लोग, इफ द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बीइंग। अभी देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी कभी किसी बुक में आप पढ़ेंगे कि सिंपल जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कहाँ स्टोर करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी में, तो उसको बोलते हैं न्यू। मे भी वो भी हो सकता है, क्योंकि सिंपली क्या है ना, मैंने बताया कि जब कोई जो हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया, स्टोर किया सेकेंडरी मेमोरी में, और जब उसी क्रिएटेड प्रोग्राम को जब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पिक करता है, तो प्रोसेस कहलाता है। तो वही चीज़ है जो पहला है आपका क्या, न्यू। ये न्यू मतलब क्या कि न्यू स्टेज में होता है, स्टेट में क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं, या फिर उस प्रोग्राम को सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पिक करता है। क्या करता है, पिक करता है। किस लिए करता है, एक्सिक्यूशन के लिए करता है। तो सबसे पहला जो है स्टेट वो क्या है, न्यू। क्या है आपका, न्यू, यानी द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। अब सेकेंड स्टेट देखिए क्या होता है, रेडी स्टेट। अब सिंपल सी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से उठाया, उसे क्या बनाया, प्रोसेस कहा उसको, और उस प्रोसेस को कहाँ रखा, उसने मेन मेमोरी में रखा। यानी वो प्रोसेस, सिंपल सी बात, जब प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया तो क्या, यानी एक प्रोसेस बना, क्या बना, एक प्रोसेस बना, एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, जिसको हमने क्या बताया, न्यू स्टेट बताया। अब है उसको उठा के उसने कहाँ रखा, मेन मेमोरी में रखा। कहाँ रखा, मेन मेमोरी में। और जब बहुत सारे प्रोसेस होंगे तो सबको रेडी के लिए रखा जाता है कि ये प्रोग्राम सब, यानी उसको मेन मेमोरी में ले जाता है, ताकि ये प्रोग्राम ऐसे हैं, ये प्रोसेस ऐसे हैं जो रन करने वाले हैं, यानी रेडी स्टेट में है, यानी इसको हम अब सीपीयू को देने वाले हैं।
तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडी स्टेट। अब समझिए क्या है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडी स्टेट। मतलब जिस स्टेट में कोई प्रोसेस जो है वो वेट करता है किसके लिए, सीपीयू के लिए, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, वो एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं रेडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, रनिंग स्टेट। क्या होता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या होता है कि जब हमने एक प्रोग्राम को उठाया और कहाँ प्रोसेस, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम को उठाया तो उसे बनाया न्यू, यानी एक प्रोसेस क्रिएट हुआ। अब उसको कहाँ रखा, जब उसको मेन मेमोरी में रखा गया तो वो क्या कहलाया, एक्जीक्यूशन के लिए उसको रखा गया, मेन मेमोरी में लाया गया, तो यानी उसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडी स्टेट बोलते हैं। लेकिन जब वो रेडी स्टेट में है और जैसे ही उसका एक्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, यानी सीपीयू को हम दिया जाता है उसको, तो हम कहते हैं उसको रनिंग स्टेट। यानी जब कोई प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सीपीयू से एक्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, या जब किसी प्रोसेस को हम सीपीयू को देते हैं कि रन करने के लिए, एक्जीक्यूट होने के लिए, तो हम उसे कहते हैं रनिंग स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, यानी जब कोई प्रोसेस क्या होता है, सीपीयू के थ्रू या प्रोसेसर के थ्रू क्या होता है, रन हो रहा होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रनिंग स्टेट बोलते हैं। तो सिंपल है, देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एक्जीक्यूटेड, मतलब अब उस प्रोसेस से बेस्ड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, एक्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं उसको रनिंग स्टेट में। जो नेक्स्ट है आपका वेटिंग स्टेट। अब समझिए वेटिंग स्टेट क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर एक प्रोसेस को क्या चाहिए होता है, सीपीयू टाइम चाहिए होता है, मतलब कुछ टाइम सीपीयू पे रन करने के लिए चाहिए होता है, कुछ टाइम उसको इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए होता है, किसी बाहर से इनपुट लेने के लिए, कुछ टाइम ऐसा होता है कुछ फाइल सपोर्टिंग फाइल चाहिए होता है। तो मान लीजिए इन मिडिल ऑफ रनिंग स्टेट और द मिडिल ऑफ एग्जीक्यूशन, जब किसी भी प्रोसेस को क्या चाहिए होता है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए होता है, इनपुट हार्डवेयर से कुछ चाहिए होता है, कुछ इनपुट डिवाइस से कुछ चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में तो यही होगा कि सीपीयू वेट करेगा उसका। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, उसको उस प्रोसेस को, यानी जिसको कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए समय चाहिए, उसको वो क्या करता है, प्रोसेसिंग रनिंग स्टेट से उठा के उसको कहाँ रख देता है, किसी और जगह रख देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग स्टेट। यानी उसको बाहर कर देता है और वो क्या करता है, दूसरे रेडी स्टेट में से किसी दूसरे प्रोसेस को वो पिक कर लेता है एक्जीक्यूट करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग स्टेट। मतलब जब कोई प्रोसेस एक्जीक्यूट कर रहा होता है और एक्जीक्यूशन के बीच में क्या होता है, उसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करता है सीपीयू, उसको वेटिंग स्टेट में रख देता है, वेट करने के लिए छोड़ता है कि आप जाइए और अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, तब तक हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रनिंग, दैट इज कॉल्ड वेटिंग स्टेट। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर सच एज एन IO कंप्लीशन और रिसोर्सेज, मतलब कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो वेट करता है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं वेटिंग स्टेट। उस केस में उस टाइम क्या करता है प्रोसेसर, तो बैठा नहीं रहता है, प्रोसेसर क्या करता है, किसी दूसरे प्रोसेस को रेडी स्टेट से उठा के उसको एक्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। अब देखिए अगला है टर्मिनेटेड। ये टर्मिनेटेड क्या होता है समझिए, कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक प्रोसेस का नाम दिया, यानी न्यू स्टेट क्रिएट हुआ प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को उसने मेन मेमोरी में रखा, यानी रेडी स्टेट में रखा, तो उसको बोलते हैं रेडी स्टेट बोलते हैं। वो एक्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है। अब देखिए जब एक्जीक्यूशन के लिए रेडी क्यू में बैठा हुआ है, वो स्टार्ट है। अब जब उसको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू को देता है, तो हम कहते हैं उसको रनिंग स्टेट बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस पूरा का पूरा एक्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसको बीच में कुछ चाहिए इनपुट आउटपुट के लिए। तो मैंने बताया था पिछला पॉइंट कि जब उसको इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो क्या करता है, वो करता ये है प्रोसेसर क्या करता है, उसको वो वेटिंग स्टेट में डाल देता है कि आप वेट कीजिए, और आप वेट करके क्या कीजिए, वहाँ जाके आप जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो परफॉर्म कीजिए। तो अब देखिए, लेकिन मान लीजिए जो कोई प्रोसेस ऐसा रन रहा है जिसको कोई इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए, यानी जो भी चाहिए वो कंप्लीशन, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जब कंप्लीट हो जाता है कोई प्रोसेस, एक्जीक्यूशन पूरा स्टार्ट हो गया उसको, तो क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, उसको हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, टर्मिनेट, यानी वो प्रोसेस क्या हो गया, फिनिश हो गया। वो क्या हो गया, रनिंग उसका फिनिश हो गया, यानी फिनिश हो गया। फिनिश प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब उसको फिनिश कर देते हैं तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट, मतलब वो फिनिश हो गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू से मेन मेमोरी से उसको हटा देते हैं। तो सिंपल सी बात, द प्रोसेस हैज़ फिनिश एक्जीक्यूशन, यानी जो प्रोसेस अपने एक्जीक्यूशन को फिनिश कर चुका है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड। तो ये सब पॉइंट्स हमने देखा, हमने डिस्कशन किया,
तो अब हम देखेंगे कि ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू, हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअली में कैसे ये सब प्रोसीजर और ये सब स्टेट अकर होता है और कैसे होता है, और उसमें किसका किसका क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम कैसे काम करता है और प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट उसमें किस तरह से फ्लो होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है। हमने देखा कि प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि न्यू स्टेट होते हैं जब कोई प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, जब कोई यानी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उस प्रोग्राम को ये एक्सिक्यूशन के लिए पिक करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। फिर हमने देखा उसको क्या बोलते हैं, हम लोग न्यू स्टेट बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि जब वो पिक हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, वो प्रोसेस कहलाया, तो प्रोसेस को हम लोग कहाँ रखते हैं, मेन मेमोरी में रेडी स्टेट में रखते हैं, यानी रेडी के लिए रखते हैं ताकि वो एक्सिक्यूशन के लिए स्टार्ट के लिए तैयार है, यानी एक्सिक्यूशन के लिए वो तैयार है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडी स्टेट बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मान लीजिए कोई उसके बाद होता है क्या, रनिंग स्टेट, मतलब उस जो रेडी स्टेट में जो प्रोसेस था उसको हम लोग एक्सिक्यूशन सीपीयू को देते हैं, यानी सीपीयू में एक्सिक्यूशन स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि बीच में उस रनिंग प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए, कोई हार्डवेयर का से कुछ रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करता है, बाहर जाके सीपीयू से बाहर जाके, प्रोसेस से बाहर जाके वो क्या करता है, वेट करता है, और वहाँ जाके वो क्या करता है, अपना जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटिंग स्टेट। फिर हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटेड स्टेट क्या होता है, यानी जब कोई प्रोसेस अपना एक्सिक्यूशन कंप्लीट कर चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये सब हमारा स्टेट था। अब हम देखते हैं एक्चुअली में वो कैसे फ्लो होता है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसा कि हमने बताया कि ये जब कोई प्रोग्राम, यानी जब कोई प्रोग्राम कहाँ पर है, सेकेंडरी मेमोरी में है। कहाँ पर है वो, सेकेंडरी मेमोरी में है, और उसको कौन करता है, ओएस। ओएस क्या करता है, उसको पिक करता है। क्या करता है, उसको पिक करता है। तो जैसे ही वो पिक करेगा दैट प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस, वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। अब समझिए, यानी हम कह सकते हैं कि ए प्रोसेस हैज़ बीन क्रिएटेड। हम क्या बोलते हैं, क्रिएट। ए प्रोसेस क्या होता है, ए प्रोसेस इज क्रिएटेड। हम क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस, हम कहते हैं ऐसा कि हम कहते हैं कि ए प्रोसेस इज क्रिएटेड। हम क्या बोलते हैं, ए प्रोसेस इज क्रिएटेड। यानी क्रिएटेड मतलब क्या, एक्चुअली में प्रोसेस क्रिएट नहीं होता है। एक्चुअली में होता ये है कि प्रोग्राम पहले से सेकेंडरी मेमोरी में है और हम उसको पिक कर रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको पिक करता है। क्यों, एक्सिक्यूशन के लिए। तो उसे क्या नाम देता है, प्रोसेस नाम देता है। तो दैट इज कॉल्ड, हम कहते हैं कि ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यू स्टेट। अब समझिए कि इस तरह से प्रोसेस आया। अब वो जब प्रोसेस बनके, वो न्यू प्रोसेस बनके क्रिएट होता है यानी आता है, तो फिर क्या होता है, उसको हम लोग भेजते हैं, रेडी स्टेट में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, यानी आप समझिए कि वो अब अगला स्टेट क्या होगा, वो प्रोसेसिंग करने के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है, उसको हम कहाँ भेजते हैं, रेडी स्टेट में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं हम, रेडी स्टेट में। यानी ये जो प्रोसेस न्यू क्रिएट हुआ, अगला स्टेप क्या होता है, वो रेडी स्टेट में जाता है, यानी वो रेडी क्यू में जाता है। वो वेट करता है किसके लिए, रन होने के लिए, सीपीयू के लिए या प्रोसेसर के लिए। तो दैट इज कॉल्ड रेडी स्टेट, यानी वेटिंग। यानी क्या होता है, वेटिंग फॉर सीपीयू। क्या बोलते हैं इसको, वेटिंग फॉर सीपीयू। यानी जब कोई क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसको न्यू बोलते हैं, न्यू स्टेट बोलते हैं। और जब वो फिर रेडी स्टेट में आगे क्या करता है, सीपीयू के लिए वेट करता है, दैट इज कॉल्ड, यानी रेडी होने के, यानी एक्सिक्यूशन के लिए वो तैयार है, लेकिन वो क्या कर रहा है अभी, वो अभी रनिंग प्रोसेसर के लिए वेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडी स्टेट। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे जब यहाँ से मान लीजिए सीपीयू फ्री हुआ या कोई पहले से कोई प्रोसेस का काम कर, प्रोसेस पे वो एक्सिक्यूट कर रहा था, वो खत्म करता है, तो वैसे ही क्या होता है कि एक यहाँ से एक नए प्रोसेस को, यानी रेडी क्यू से एक प्रोसेस को क्या किया जाता है, पिक किया जाता है। और किसको दिया जाता है, सीपीयू को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सीपीयू को दिया जाता है। सीपीयू को या हम कह सकते हैं प्रोसेसर को। किसको दिया जाता है, प्रोसेसर को दिया जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं। और जब ये एक प्रोसेस यहाँ से लेता है और क्या करता है, उसको प्रोसेसर एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करता है, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है या रन करना स्टार्ट करता है, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। हम इसको क्या बोलते हैं, रनिंग स्टेट। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं, इसको हम लोग रनिंग स्टेट बोलते हैं। अब ये किसका काम है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलर या डिस्पैच। क्या बोलते हैं, शेड्यूलर या डिस्पैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूलर या डिस्पैच। मतलब किसी रेडी क्यू से एक प्रोसेस को उठाना
और सीपीयू को या प्रोसेसर को प्रोवाइड करना या प्रोसेसर को देना इस कॉल शेड्यूलर या डिस्पैच कहलाता है। क्या कहलाता है कि एक हम यहाँ से प्रोसेस को उठाएं और सीपीयू को प्रोवाइड किए या प्रोसेसर को प्रोवाइड किए, यानी ये क्या कहलाता है आपका शेड्यूलर या डिस्पैच। अब समझिए यहाँ से दो केसेस हो सकते हैं। रनिंग स्टेट में प्रोसेस का दो केस हो सकता है, या तो वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा या फिर बीच में उसे क्या चाहिए, आईओ टाइम चाहिए। क्या चाहिए, आईओ टाइम, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बीच में कोई चाहिए उसे। तो सिंपल समझिए कि यदि इस प्रोसेस जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिंपल प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, क्या यानी कोई इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बीच में नहीं चाहिए, यानी सिंपल उसको केवल और केवल क्या चाहिए, सीपीयू टाइम चाहिए। क्या चाहिए, केवल सीपीयू टाइम चाहिए, यानी सीपीयू पे केवल एग्जीक्यूट होने वाला प्रोसेस। तो वो क्या करेगा, प्रोसेस अपना कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो कंप्लीट करेगा यानी फिनिश होगा, वो किस स्टेट में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका टर्मिनेटेड स्टेट में। यानी प्रोसेस, इसको बोलते हैं कंप्लीशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीशन। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीशन। मतलब ये प्रोग्राम जो रन कर रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसको क्या करेंगे, मेन मेमोरी से बाहर कर देंगे क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो सका है, तो उसी को बोलते हैं हम टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिनिशिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, फिनिश हो चुका है। क्या बोलते हैं हम लोग, फिनिश हो चुका है। लेकिन मैंने बताया था कि मान लीजिए ये प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस होता जो कि एक्सक्यूशन कर रहा होता और बीच में उसे क्या चाहिए होता, उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए होता, या किसी हार्डवेयर से कुछ एक्सेस चाहिए होता, या कोई उसको फाइल चाहिए होता। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इन बिटवीन द प्रोसेसिंग सीपीयू क्या करेगा, उसको वेटिंग स्टेट में डाल देगा। क्या करेगा, वेटिंग स्टेट में डाल देगा। तो उसको यानी उसको वेटिंग के लिए छोड़ देगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग स्टेट। क्या बोलते हैं, और इस केस में वो प्रोसेस आएगा और अपना जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है या जो भी फाइल चाहिए या जो भी डेटा चाहिए वो अपना यहाँ पे आईओ ऑपरेशन वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं आईओ इवेंट वेट, यानी इवेंट वेट में चला जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग वेटिंग स्टेट बोलते हैं। अब समझिए, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में जैसे ये वेटिंग स्टेट में आएगा, अब ये शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर क्या करेगा, इससे एक नए प्रोसेस को क्या करेगा, इससे एक नए प्रोसेस को क्या करेगा, वो एक नए प्रोसेस को फिर से किसको देगा, वो प्रोसेसर को देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड रेडी टू रनिंग, यानी इसको बोलते हैं रनिंग स्टेट बोलते हैं। यानी इस तरह से फिर मान लीजिए कोई कंप्लीट होगा, फिर नया प्रोसेस को उठाएगा, फिर कंप्लीट करेगा, यदि फिर से उसको कोई इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो फिर वेटिंग स्टेट में जाएगा। यानी ये प्रोसेस हमेशा क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये समझिए, अब समझिए कि मान लीजिए इसने दूसरे प्रोसेस को उठाया और कंप्लीट करके फिनिश कर दिया, अब ये किसी और प्रोसेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मान लीजिए उसी ड्यूरिंग दैट टाइम मान लीजिए ये जो वेटिंग प्रोसेस था, वो जो प्रोसेस जो वेटिंग कर रहा था यहाँ पे, उसका जो काम था, जो भी आईओ ऑपरेशन वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया, यानी जो भी उसको डेटा चाहिए था बाहर से वो उसे मिल गया, उसका जो भी आईओ ऑपरेशन था वो क्या होता है, कंप्लीट हो गया। अब वो क्या करता है, फिर से कहाँ जाता है, वो रेडी स्टेट में जाता है। कहाँ जाता है, वो फिर से रेडी स्टेट में जाता है। इसको हम बोलते हैं आईओ और इवेंट, जो भी यानी इवेंट था, जिस इवेंट के लिए वेट कर रहा था वो, या जिस भी आईओ ऑपरेशन के लिए वो वेट कर रहा था वो कंप्लीट हो गया, और वो कहाँ चला जाता है, फिर से रेडी स्टेट में चला जाता है, यानी फिर से लाइन में खड़ा हो जाता है। अब सिंपल एग्जांपल देखिए, आप कभी कभी ऐसा होता है, आप ट्रेन के लिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और टिकट काउंटर में आप खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टिकट के लिए सबसे आगे भी हैं, आपका नंबर आ भी गया है और आप टिकट के लिए बोल भी चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको रुपया देना शुरू करते हैं तो आपके पास चेंज नहीं होता है। क्या होता है, आपके पास 500 का नोट है और वो बोलता है टिकट काउंटर में, जो टिकट काटने वाला है वो आपसे बोलता है कि नहीं, हमें तो इसका चेंज नहीं है, आप चेंज लेके आइए। यानी इसका मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग के अलावा, आप प्रोसेसिंग मोड में हैं, आप एग्जीक्यूशन मोड में हैं, लेकिन आपको कोई एक्सटर्नल डेटा चाहिए, एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए, कोई इनपुट आउटपुट चाहिए बाहर से। तो आप क्या करते हो, निकलते हो उस लाइन में से और जाते हो, फिर बाहर से चेंज लेके आते हो। अब चेंज लेके क्या करते हो, क्या वहीं पे आते हो, नहीं, आप आओ तो फिर से उस लाइन में जो सबसे पीछे क्या करते हो, खड़े हो जाते हो, है ना। तो सेम यहाँ भी क्या होता है, प्रोसेस के साथ भी होता है कि मान लीजिए इसने अपना जो भी काम किया वो फिर से क्या होता है, उस रेडी स्टेट में वो फिर से अपना लाइन नंबर में खड़ा हो जाता है, और इस तरह से फिर वो अपना रनिंग स्टेट में आने का वेट करता है। तो ये तो था एक पूरा क्या हमारा एक कंसेप्ट था, ये पूरा हमारा क्या था, एक कंसेप्ट था कि कैसे कैसे प्रोसेस स्टेट डायग्राम काम करता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी डिस्कशन करनी है हमें, जो क्या है कि इंटरप्ट। अब समझिए इंटरप्ट क्या होता है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस है जो यहाँ पे एक्सिक्यूट हो रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई प्रोसेस 1 है, मान लीजिए कोई प्रोसेस 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिक्यूट हो रहा है।
और यहाँ पे कोई प्रोसेस 2 आ गया, मान लीजिए अचानक कोई प्रोसेस 2 यहाँ से क्या हो गया, कोई प्रोसेस 2 क्रिएट हुआ, और मान लीजिए ये प्रोसेस 2 जो है इस P1 से ज़्यादा पावरफुल है, या ऐसे कर सकते हैं इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, या हम ऐसे कर सकते हैं यदि क्या कि प्रायोरिटी ज़्यादा है इसका, या हम कह सकते हैं ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में क्या होता है, जब ये कोई प्रोसेस रन कर रहा होता है CPU में या प्रोसेसर के थ्रू, और कोई ऐसा प्रोसेस आता है, नया प्रोसेस जो कि इससे ज़्यादा एसेंशियल है, जो इससे ज़्यादा प्रायोरिटी रखने वाला है, इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या करता है उस केस में ये जो CPU क्या करता है उसको फिर से क्या करता है, वापस रेडी स्टेट में रख देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। क्या बोलते हैं इसी को, इंटरप्ट। यानी जब कोई प्रोसेस शूट कर रहा होता है और बीच में हम उसको छोड़ देते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस को CPU क्या कर लेता है, पिक कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्ट बोलते हैं। तो अब देखिए, अब इस प्रोसेस को फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पे वापस रेडी स्टेट में रखेगा, और इस प्रोसेस को फिर से वो क्या करेगा, पिक कर लेगा, है ना। तो ये सब कौन करता है, यानी रनिंग, इसको इंटरप्ट बोलते हैं। यहाँ पे आ गया रेडी स्टेट में, और फिर क्या हुआ, यानी अब समझिए कि ये शेड्यूलर क्या करता है, इस प्रोसेस को फिर से CPU को प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या है, इस प्रोसेस से हायर प्रायोरिटी वाला है या इससे ज़्यादा जरूरी प्रोसेस है। तो इस केस में क्या करते हैं, तो ये पूरा ट्रांजिशन डायग्राम है। लेकिन कुछ चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा आपको कि कुछ, अब एक वर्ड आता है शेड्यूलर। क्या होता है, शेड्यूलर। अब समझिए शेड्यूलर क्या होता है। शेड्यूलर का काम यही है कि किसी भी स्टेट में कोई भी प्रोसेस है उसको उठा के किसी दूसरे स्टेट में रखना या ले जाना, उसको शेड्यूलर का काम है। तो अब समझिए कि शेड्यूलर भी जनरली 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरह के शेड्यूलर। लेकिन हम सिंपल अभी बेसिक डिस्कशन करने वाले शेड्यूलर क्या होता है। तो मैंने बताया कि शेड्यूलर क्या होता है। शेड्यूलर का काम यही है कि किसी भी स्टेट में कोई प्रोसेस है उसको किसी दूसरे स्टेट में ले जाना, फिर उस स्टेट से कहीं और उसको ले जाना। अब समझिए कि बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, नए प्रोसेस आते रहेंगे, बहुत सारे नए प्रोसेस आएंगे। अब कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए यहाँ पे जो उस प्रोसेस को कौन रेडी स्टेट में करे, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, उसको वो रेडी क्यू में रखता है। कि जैसे जैसे आया उसको रेडी क्यू में डालते गया। अब देखा कि कौन ज़्यादा जरूरी है, उसको पहले रखा। तो इसका जो डिसीजन है कि जब कोई नया प्रोसेस क्रिएट हुआ और उसमें से कौन सा प्रोसेस पहले प्रोसेस होना चाहिए, रन होना चाहिए, या कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या किस प्रोसेस का ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो उस केस में ये जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यानी इसका काम है कि बहुत सारे जब प्रोसेस आते हैं तो उसमें से जो भी प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखना, P1, फिर जो आएंगे P2 रखना, फिर P2 रखना, फिर P3, इस तरह से। यानी उसके सीक्वेंस के हिसाब से या उसके प्रायोरिटी के हिसाब से वो क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये काम है शेड्यूलर का, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। लेकिन एक शेड्यूलर जो मैंने ये बोला यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब समझिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि इसके पास काफ़ी टाइम होता है डिसाइड करने के लिए कौन सा, क्योंकि इसको तो ऑब्वियसली क्या है ना, जब बहुत सारे प्रोसेस आएंगे तो इसको तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसको ज़्यादा समय चाहिए, किसको डिसाइड करने के लिए, इस शेड्यूलर को। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लेकिन जब कोई प्रोसेस मान लीजिए यहाँ से या तो टर्मिनेट हो गया या फिर क्या होता है, वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो एज सुन एज पॉसिबल कोई प्रोसेस यदि टर्मिनेट होता है या फिर क्या होता है, वेटिंग स्टेट में जाता है, तो एज सुन एज पॉसिबल हो तो इस शेड्यूलर का काम होता है कि एक नया प्रोसेस क्या दे, फिर से प्रोसेसर को दे, एक नया प्रोसेस ले और किसको प्रोवाइड करे, प्रोसेसर को प्रोवाइड करे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस जो है नैनो सेकेंड में रन होता है, एक्सिक्यूट होता है, तो इतना कम समय में इससे इस शेड्यूलर को भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा नया प्रोसेस हम इसको भेजेंगे। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी इस शेड्यूलर के पास बहुत कम समय होता है डिसाइड करने के लिए कि हम किस प्रोसेस को फिर से प्रोसेसिंग स्टेट में भेजेंगे या रनिंग स्टेट में भेजेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। उसके अलावा भी एक होता है मिडिल टर्म या उसको मीडियम टर्म शेड्यूलर बोलते हैं, जो ये डिसाइड करता है किसको सस्पेंड होना है नहीं होना है। और इसके अलावा देखिए अभी जो मैंने डिस्कशन किया है ये बेसिक स्टेट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट होते हैं। मान लीजिए जैसे सस्पेंड होता है, क्या होता है, सस्पेंड वेट होता है। क्या होता है, सस्पेंड वेट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके, सस्पेंड
मान लीजिए सस्पेंड वेट होता है, क्या होता है, सस्पेंड वेट होता है। ये क्या होता है समझिए कि मान लीजिए कि किसी कारण से, है ना, वेटिंग स्टेट में था, लेकिन मान लीजिए उस समय भी उसे वो डेटा नहीं मिल पाया, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, समय के लिए उसको डेटा नहीं मिल पाने वाला है, तो उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, सस्पेंड वेट में भेज देते हैं। यानी इसको बोलते हैं सस्पेंड हो गया, क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर देना, यानी प्रोसेस को टेम्पोरली सस्पेंड कर देना। अब फिर क्या हो, यदि मान लीजिए फिर वो अवेलेबल हो गया, तो फिर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिज्यूम करते हैं। क्या कहते हैं, रिज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं रन होने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग जो आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें एक प्रोसेसर होता है, और एक प्रोसेसर, हम जानते हैं कि एक प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को क्या कर सकता है, एक्सिक्यूट कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, बहुत सारे प्रोसेस क्या है आपको रेडी स्टेट में, यानी मेन मेमोरी में है। किसमें है, मेन मेमोरी में है, और वो कहाँ जाने वाले वेट कर रहे हैं, वो रनिंग स्टेट के लिए वेट कर रहे हैं। तो अब समझिए यहाँ पे कि कोई ऐसा प्रोसेस आता है जो ज़्यादा हाई, कोई प्रोसेस मान लीजिए P0 आता है और जिसका की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी वो इन सब प्रोसेस से क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको क्या करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले रनिंग स्टेट में भेजना होता है, एक्सिक्यूट करना होता है। अब उस केस में क्या होगा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इसमें से वो देखता है कौन ऐसा प्रोसेस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, वो उसको क्या करता है, सस्पेंड, क्या करता है, सस्पेंड रेडी, क्या करता है वो उसको सस्पेंड रेडी वेट होता है, सस्पेंड रेडी स्टेट में क्या करता है, वो उसको भेज देता है। यानी क्या करता है, उसको वो सस्पेंड रेडी स्टेट में क्या करता है, उसको भेज देता है ना। क्या होता है, सस्पेंड रेडी स्टेट में उसको भेज देता है, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब समझिए कि मान लीजिए फिर ये प्रोसेस जैसे एक्सिक्यूट हो गया, तो फिर क्या करता है, इसको वापस फिर क्या करता है, रेडी स्टेट में भेजता है। इसको बोलते हैं सस्पेंड रेडी, सस्पेंड रिज्यूम, क्या बोलते हैं इसको, रिज्यूम बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं कि वेटिंग स्टेट क्या होते हैं, मैंने बताया, ये न्यू स्टेट क्या होता है, रनिंग स्टेट क्या होता है, फिर मैंने बताया रेडी स्टेट क्या होता है, सस्पेंड वेट क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, टर्मिनेटिंग स्टेट है, बहुत सारे स्टेट हैं। तो मतलब सिंपल सी बात ये समझना है कि जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तो वो बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेट से गुजरते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, वो ट्रांजिशन से गुजरते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। और उसी को जो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हम करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, प्रोसेस स्टेट डायग्राम के हेल्प से करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो क्या कंसेप्ट है प्रोसेस का, फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, फिर हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है ना, यानी प्रोसेस कौन कौन से स्टेट हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। तो इतने चीज़ को हम लोगों ने देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कौन से ऑपरेशंस करते हैं, है ना, प्रोसेस के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। तो प्रोसेस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है किस पे, प्रोसेस पे, इन अ प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना। तो उसी को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में क्या होता है। तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस जो है आपका कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है उस प्रोसेस पे, और फिर हम लोग देखेंगे बहुत सारे टर्म को देखेंगे जो कि प्रोसेस से रिलेटेड टर्म, जैसे कि प्रोसेस आईडी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, बहुत सारे टर्म को हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए